हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है आप सबका। सब ठीक ठाक। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखे थे, डिफ्रेंशिएशन का ऑल फार्मूलाज एंड ऑल कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में। डिफ्रेंशिएशन का ऑल कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में देख लिए थे पिछले वीडियो में, इस वीडियो में नहीं। पिछले वीडियो में हम लोग डिफ्रेंशिएशन का ऑल कॉन्सेप्ट थ्योरी, मतलब पूरा जितना डिफ्रेंशिएशन है उसका वन शॉट वीडियो बोल सकते हैं। 35 मिनट का वीडियो था, आपका पूरा डिफ्रेंशिएशन खत्म हो चुका था। और आज के फ्रेंड्स इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, फंक्शन। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पर फंक्शन लिखा है। फंक्शन एक ही वीडियो में पढ़ेंगे, वन शॉट वीडियो होगा फंक्शन का। और फंक्शन हम ऐसे पढ़ेंगे जिससे आप लोग को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स चलिए चैनल को चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग का देखिए फंक्शन जो होता है, फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं क्या फ्रेंड्स, फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं फलन। फलन, ओके फ्रेंड्स, फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं फलन। आप लोग को पढ़े होंगे कि फंक्शन में वर्धमान फलन, हास्यमान फलन, इस सब के बारे में आप लोग जान रहे होंगे। जैसे में GIF, LIF, पीसवाइज फंक्शन, ये सब जो जितना आप पढ़े हैं फंक्शन के बारे में, आप देखेंगे इस वीडियो में उससे बेटर आप पढ़ेंगे जहाँ से भी पढ़े होंगे। इसमें अगर आप एक बार देख लेते हैं वीडियो को तो सोचिए कि आपका फंक्शन जो होगा, फंक्शन चैप्टर जो होगा क्लियर होगा। तो सर हम लोग इसको क्यों पढ़े, क्यों आखिर पढ़े? क्योंकि फ्रेंड्स इसमें इस चैप्टर से NDA, नेवी, SSR और एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 2 से 3 क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपको पढ़ना है। ओके फ्रेंड्स, वैसे तो नॉलेज के लिए भी पढ़ना है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो फंक्शन के बारे में हम बता रहे हैं कि फंक्शन जो होता है 2 टाइप का होता है। हाँ, 2 प्रकार का होता है फंक्शन। ओके, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, पहले को बोलते हैं हम क्या, अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन। और सेकेंड इसका टाइप जो होता है उसको बोलते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल फंक्शन। और फंक्शन के जो प्रकार हैं उसके भी प्रकार होते हैं, उसके भी टाइप होते हैं। उन टाइपों को देखते हैं हम लोग। ये जो अलजेब्रिक फंक्शन है इसका कौन कौन सा टाइप होता है? अलजेब्रिक फंक्शन का जो पहला टाइप होता है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल फंक्शन। उसके बाद इसका जो टाइप होता है उसको बोलते हैं पीसवाइज फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन। इसके बाद जो इसका टाइप है उसको बोलते हैं रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन। तो फ्रेंड्स आप लोग कितने टाइप पढ़े? अलजेब्रिक फंक्शन के 4 टाइप पढ़े। कौन कौन सा आप पढ़े? इरेशनल। कौन कौन सा टाइप है इसका बताइए आप लोग। इसका फर्स्ट टाइप जो है वो है पॉलिनोमियल फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन का 4 टाइप कौन कौन बोलिए पॉलिनोमियल फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन, रेशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, और इसका जो है ट्रांसीडेंटल फंक्शन, इसका भी टाइप होता है। कौन कौन सा टाइप होता है इसका? इसका होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद होता है लॉग फंक्शन, लॉग फंक्शन, और होता है जीसी। जीसी मतलब जियोमेट्रिक कर्व्ड, जियोमेट्रिक कर्व्ड। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग इसके फंक्शन के टाइप पढ़े। फंक्शन के 2 टाइप होता है। पहला होता है अलजेब्रिक फंक्शन, दूसरा होता है ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन के 4 टाइप होते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन, रेशनल फंक्शन, इरेशनल फंक्शन। और जो होता है ट्रांसीडेंटल फंक्शन, इसके भी 4 टाइप होता है। कौन कौन? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉग फंक्शन एंड जीसी मतलब जियोमेट्रिक कर्व्ड। ओके, अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम पढ़ेंगे
पीसवाइज फंक्शन में पीसवाइज फंक्शन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो पोलिनोमियल फंक्शन है ये एक ही बार में खत्म हो जाए, इसका कोई प्रकार नहीं होगा। रेशनल फंक्शन का भी कोई प्रकार नहीं होगा। बट पीसवाइज जो फंक्शन है इसके 3-4 प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। पीसवाइज फंक्शन के 5 प्रकार होते हैं। इन 5 प्रकार को हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, पीसवाइज फंक्शन का जो प्रकार है उसको देखते हैं हम। कौन सा फंक्शन है पीसवाइज फंक्शन। पीसवाइज फंक्शन का जो फर्स्ट टाइप है आप लोग का, उसको बोलते हैं क्या, मॉडुलस फंक्शन। क्या बोलते हैं, मॉडुलस फंक्शन। और इसके सेकेंड जो टाइप है उसको बोलते हैं GIF, GF नहीं, GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बाद इसका जो थर्ड टाइप है उसको बोलते हैं LIF मतलब लीस्ट इंटीजर फंक्शन। और फोर्थ नंबर है इसका FF मतलब फ्रैक्शनल फंक्शन। और 5 नंबर इसका टाइप जो है वो है सिग्नम फंक्शन। कौन सा, सिग्नम फंक्शन। फ्रेंड्स, एक एक करके सबके बारे में देखते हैं कि ये सब क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, पीसवाइज फंक्शन के बारे में हम बता दिए कि पीसवाइज फंक्शन के जो होते हैं 5 टाइप होते हैं। मॉडुलस फंक्शन, GIF, LIF, FF एंड सिग्नम फंक्शन। ओके, तो इसके बारे में अभी हम देखेंगे। बट उसके बाद हम लिखे थे अलजेब्रिक फंक्शन का जो होता है 4 टाइप होता है। कौन कौन सा होता है, पोलिनोमियल फंक्शन, पीसवाइज फंक्शन, रेशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन। तो उसमें से हम डायरेक्टली पीसवाइज फंक्शन बता दिए। आपको भी रेशनल फंक्शन और इरेशनल फंक्शन बताना है और पोलिनोमियल फंक्शन भी बताना है। तो पहले हम आप लोगों को बता देते हैं पोलिनोमियल फंक्शन और रेशनल फंक्शन। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं अपना पोलिनोमियल फंक्शन। क्या देखते हैं, इसको हम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। चारों टाइप जो है इंपॉर्टेंट है, इसको हम लास्ट में बताएंगे। ओके, पहले देख लेते हैं छोटा छोटा टॉपिक जो है पोलिनोमियल फंक्शन। देखिए फ्रेंड्स, पोलिनोमियल मतलब, देखिए पोलिनोमियल मतलब बहुपदीय मतलब कि जैसे में देखिए, अगर मान लीजिए y बराबर x हो गया, या y बराबर x² हो गया, या y बराबर x³ हो गया, ये जो होगा हम लोग का ये होगा पोलिनोमियल। क्या होगा, ये पोलिनोमियल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आप लोगों को पूछेंगे पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, तो पोलिनोमियल फंक्शन में यही होता है y बराबर x, y बराबर x², y बराबर x। अब ये नहीं x है तो x से रहेगा, x + 5, x + 7 कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर x² है तो x² + x + 7, x³ है तो यहाँ पर x³ या 3x³ + 5x² + 2x, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इस सब का ग्राफ पूछ देता है कि y बराबर x का जो होता है ग्राफ क्या होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसका ग्राफ देखिए, पहले इसका ग्राफ देखते हैं। y बराबर x का ग्राफ क्या होता है, इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से क्वेश्चन आ सकता है। इसका ग्राफ जो होता है x y बराबर x का ग्राफ ऐसे होता है, बस सिंपल यही होता है y बराबर x का ग्राफ। ओके फ्रेंड्स, y बराबर x का ग्राफ यही होता है। अगर कोई पूछेगा कि y बराबर x² का ग्राफ क्या होता है, तो y बराबर x² का आप लोग का ग्राफ होता है, ये होगा x आप लोग का, ये होगा y, पाराबोलिक होता है। कैसा होता है, पाराबोलिक, ये ऐसे, ये y बराबर x² का ग्राफ हो गया। अच्छा, तो y बराबर x का ग्राफ ये हुआ और y बराबर x² का ग्राफ ये होगा, तो y बराबर x³ का ग्राफ क्या होगा। अच्छा, y बराबर x³ का ग्राफ देखिए फ्रेंड्स आप लोग का यहाँ पर होगा ऐसे, ये हो गया आप लोग का x, ये हो गया y। कैसे होगा सर, y बराबर x³ का ग्राफ ऐसे होगा, देखिए हैं, थोड़ा सा यहाँ मुड़ा रहेगा और थोड़ा सा यहाँ मुड़ा रहेगा, ऐसे होगा y बराबर x³ का ग्राफ। फ्रेंड्स, तो हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन देख चुके हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, रेशनल फंक्शन, और उसके बाद हम पीसवाइज फंक्शन पर आ रहे हैं। ओके, तो रेशनल फंक्शन हम लोग का क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे आप लोग को पहचान लिए y बराबर x, y बराबर x² और y बराबर x³ को पोलिनोमियल फंक्शन बोलते हैं, इसका आइडेंटिफाई कर चुके हैं। उसी तरह रेशनल फंक्शन का भी आइडेंटिफिकेशन होता है, उसी को पहले देखेंगे। किसको, रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है,
इसका दिया रहेगा अगर एफ एक्स वाई 1/x, रेशनल मतलब परिमेय, पी बाई क्यू के रूप में है तो रेशनल मतलब परिमेय होता है, आप लोग जानते हैं। तो इसका 1/x हो जाएगा। एफ एक्स अगर इस रूप का रहेगा तो इसका ग्राफ पूछ सकता है कि इसका ग्राफ क्या होगा। 1/x² हो गया, 1/x हो गया, 1/x² हो गया, और इसका ग्राफ पूछेगा तो क्या होगा। इसके बाद हम लोग लास्ट में जानेंगे रूट एक्स का ग्राफ क्या होगा। एनडीए के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि रूट एक्स का एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स, इसका ग्राफ क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो पहले हम इन दोनों का ग्राफ देख लेते हैं। एफ एक्स वाई बराबर 1/x का क्या ग्राफ होगा। देखिए फ्रेंड, पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ यहाँ पर देखिए ऐसे, ये तो हम लोग का हुआ एक्स, ये हुआ वाई। ओके ओके ओके, इसका ग्राफ क्या होगा, तो मतलब यहाँ पर अगर जीरो रखिएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंडिफिनिट हो जाएगा ना। तो बताइए एफ एक्स बराबर इंडिफिनिट नहीं होगा ना, तो यहाँ पर जीरो नहीं रहेगा, जीरो को छोड़कर कुछ भी रह सकता है। मतलब इसका ग्राफ जो होगा इसमें टच नहीं करना चाहिए, नहीं वाई एक्सिस पर और नहीं एक्स एक्सिस पर। इसलिए इसका ग्राफ कैसे होगा दोस्तों, ऐसे और ऐसे। एफ एक्स बराबर 1/x का ग्राफ है ऐसे होता है, ओके। और एफ एक्स बराबर 1/x² का ग्राफ कैसे होगा, देखिए इसका जो आप लोग का ग्राफ होगा ऐसे होगा, ये और ये सिंपल, इसका ग्राफ ऐसे होगा दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट ग्राफ है रूट एक्स का ग्राफ क्या होगा। तो रूट एक्स का ग्राफ हम बता रहे हैं आपको। देखिए रूट एक्स का ग्राफ जो होगा आप लोग का, वो भी रेशनल फंक्शन में आता है। एफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ, इसका जो ग्राफ है फ्रेंड्स सिंपल है, एकदम सिंपल, बट एनडीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रह चुका है इसलिए इसको स्पेशल हम बता रहे हैं। इसका ग्राफ जो होगा सिंपल, मतलब आप यहाँ पर एक लड़का है, लड़का है, अच्छा ठीक है, क्या कर रहा है ये, क्या कर रहा है, समझ गए होंगे, समझने वाला। ये लड़का जो कर रहा है वही है हम लोग का किस चीज का ग्राफ, रूट एक्स का ग्राफ। समझ गए दोस्तों, कौन सा है रूट एक्स का ग्राफ, ये लड़का जो कर रहा है। समझ गए फ्रेंड्स, तो रूट एक्स का ग्राफ आप लोग देख लिए कैसा है, ओके। तो हम लोग पोलिनोमियल फंक्शन और रेशनल फंक्शन देख लिए। अब हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट लिखे हैं जिसके लास्ट में बताने के लिए बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। व्हाट इज पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप होते हैं। टाइप तो देख लिए आप लोग 5 होते हैं, वो पांचों टाइप के बारे में बताइए क्या क्या पांचों टाइप में होता है, ओके। तो चलिए हम देखते हैं अपना पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन में पहले देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन, मतलब कैसे पहचानेंगे कि मॉडुलस फंक्शन है। तो पहले हम लोग मॉडुलस फंक्शन यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन का पहले क्या देखेंगे, देखिए पहले देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्या देखेंगे, इसका ग्राफ देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, इसका डोमेन देखेंगे, उसके बाद इसका रेंज देखेंगे। इतना चीज देखने वाले हैं फ्रेंड्स, ओके। तो इसका आइडेंटिफिकेशन क्या है मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, आप लोग जानते हैं कि मॉडुलस फंक्शन में अगर कोई चीज माइनस में रहता है तो भी प्लस में आ जाता है, और कोई चीज प्लस में रहता है तो वो ऑलरेडी प्लस में रहता है, और कोई चीज मोड में जीरो में है तो वो बाहर जो होगा जीरो निकलेगा, ओके। तो क्या क्या सीखे कि माइनस में जो चीज रहता है वो प्लस में हो जाता है, जो प्लस में रहता है वो प्लस में ऑलरेडी रहता ही है, और जो जीरो में रहता है वो जीरो में ही रहता है। मतलब मॉडुलस फंक्शन का सिंबॉलिक आप लोग ये देखें ऐसे होता है। अगर इसमें कुछ माइनस रहेगा या प्लस रहेगा, कुछ भी रहेगा, यहाँ पर देखिए एक्स जो है माइनस रहे या एक्स प्लस रहे या एक्स जीरो रहे, अगर जीरो रहेगा तो जीरो ही बाहर निकलेगा, माइनस रहेगा तो माइनस भी प्लस ही बाहर निकलेगा, ओके फ्रेंड्स। तो इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिए। तो इसका ग्राफ क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन तो पढ़ लिया, इसका ग्राफ क्या होता है। तो ग्राफ देखिए ऐसे होता है, ऐसे होता है ग्राफ, कैसे होता है, ऐसे होता है ग्राफ, ओके। तो इसका ग्राफ देखिए कैसे होता है बताएं, ये होता है एक्स, ये होता है वाई, इसका ग्राफ देखिए ऐसे होता है। हाँ, इसका ग्राफ यही होता है, ओके फ्रेंड्स। अच्छा, तो इसका ग्राफ समझ गए, आइडेंटिफिकेशन भी समझ गए। अब हम लोग इसका पढ़ेंगे डोमेन। डोमेन क्या होता है इसका सर,
तो डोमेन देखिए फ्रेंड्स, डोमेन मतलब प्रांत, इसको हिंदी में प्रांत बोलते हैं। ओके, तो डोमेन मॉडुलस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, डोमेन। तो देखिए हम बता रहे हैं आपको, सभी पीस वाइज फंक्शन है, जितना पीस वाइज फंक्शन है, जैसे में मॉडुलस फंक्शन, GIF, LIF, FF और सिग्नम फंक्शन, सभी का जो होगा डोमेन वो याद रख लीजिए, क्या होगा, रियल नंबर। क्या होगा, रियल नंबर होगा। सभी पीस वाइज फंक्शन का डोमेन रियल नंबर होता है। ओनली डोमेन बोले हैं, रेंज नहीं बोले हैं। ओनली डोमेन जो क्या होता है, रियल नंबर होता है। सभी पीस वाइज फंक्शन का रेंज हम बताएंगे। ओके, वेट कीजिए। तो अभी हम लोग क्या बताएंगे, इसका डोमेन क्या हुआ, रियल नंबर, रियल नंबर। तो इसका रेंज क्या होता है, रेंज देखिए यहाँ पर क्या मतलब कि माइनस भी डाल रहे हैं तो प्लस निकल रहा है, प्लस डाल रहे हैं तो प्लस निकल रहा है, जीरो डाल रहे हैं तो जीरो निकल रहा है। तो इसीलिए इसका क्या, इसका रेंज हो जाएगा, क्या होगा रेंज, नॉन निगेटिव नंबर, मतलब निगेटिव नंबर को छोड़कर सब है। मतलब यहाँ पर R प्लस रियल नंबर पॉजिटिव यूनियन जीरो को इंक्लूड कर देंगे इसमें। ओके, ये हम लोग का रेंज हुआ। तो फ्रेंड्स मॉडुलस फंक्शन के बारे में हम लोग समझ गए। ओके, अब चलते हैं हम अपने GIF, GF नहीं GIF। ओके, GIF हम लोग का क्या होता है, ओह मिटा दिए उसको, उसको नहीं मिटाना चाहिए था। मॉडुलस फंक्शन हो गया। अब देखेंगे GIF मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका भी पहले लिखेंगे आइडेंटिफिकेशन, ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। ओके फ्रेंड्स, ये देखने वाले हैं। तो GIF को ही आप लोग हिंदी में पढ़े होंगे कि वर्धमान फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वर्धमान फलन। इंग्लिश में GIF का फुल फॉर्म ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ओके, तो इसका हम लोग आइडेंटिफिकेशन देखते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, आप लोग इसका अगर पूछेगा कि इसका GIF क्या होगा, 2.1 इसका GIF क्या होगा, तो 2.1 का दोस्तों GIF क्या होगा, 2 हो जाएगा। अगर यही पूछेगा कि 2.9 का GIF क्या होगा, तो इसका भी GIF 2 ही हो जाएगा। यही GIF होता है, जितना भी रहे उसके पीछे वाला होता है। ओके, तो मान लीजिए 3.9 का GIF कोई पूछ देगा तो इसका भी GIF 3 हो जाएगा। अगर आप लोग से कोई पूछेगा कि पाई का GIF क्या होगा, तो पाई का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, क्या होता है 3.14। तो 3.14 यहाँ पर हो जाएगा, तो 3 इसका भी GIF हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि ई का GIF क्या हो जाएगा, तो ई का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, 2.72। तो 2.72 लिखेंगे आप, समझ लीजिए कि 2.72 लिखे हैं, तो इसका GIF कितना होगा, 2 होगा। तो GIF का खेला यही था। अच्छा, आप लोग कमेंट में बताइएगा, पाई का GIF 3 हुआ तो पाई स्क्वायर का GIF क्या होगा, पाई स्क्वायर का GIF क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो हम लोग GIF का आइडेंटिफाई कर लिए। इस पर और देखते हैं, अगर माइनस में रहेगा अंदर तो क्या करेंगे। अगर 2.1 है, यही रहेगा कि -2.1, इसका GIF क्या होगा, तो -2.1 से कम क्या होगा, तो -2 तो कम नहीं होगा ना, -2 तो ज़्यादा हो जाएगा, इसे कम देखना है। तो -2.1 से कम होगा -3, तो यहाँ पर डायरेक्ट उसका अपोजिट हो जाएगा -3। यहाँ पर 2.1 का 2 हो रहा था, लेकिन यहीं पर माइनस लग जाएगा, तो इसका हो जाएगा GIF -3। उसी तरह 2.9 का -2.9 का -10 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इसका भी -3.9 का -4, माइनस पाई का 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 -4 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, समझ गए आप लोग, GIF का आइडेंटिफाई करने से क्या। अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, GIF का ग्राफ देखते हैं। देखिए दोस्तों, GIF का ग्राफ आप लोग का कुछ इस तरह का होता है। किस तरह का होता है, तो देखिए, वाओ 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 वाओ। यस दोस्तों, GIF का ग्राफ हम लोग का इसी टाइप का होता है। देख लीजिएगा, जो है मुंडी इस साइड होता है और पूंछ इस साइड होता है, और यही LIF का जो ग्राफ होगा जस्ट इसके ऑपोजिट होगा, इस साइड होगा। ओके,
तो इसका ग्राफ पढ़ लिए। और डोमेन हम क्या बताएं, डोमेन आप लोग बताइए, डोमेन समझ गए कौन सा फंक्शन है, पीसवाइज फंक्शन है। तो पीसवाइज फंक्शन का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। तो इसका भी फंक्शन क्या हो जाएगा, डोमेन रियल नंबर ही हो जाएगा। ओके, और इसका रेंज बताइए आप लोग। तो देखिए जीआईएफ और एलआईएफ का रेंज होता है इंटीजर नंबर। तो हम लोग फ्रेंड्स जीआईएफ पढ़ लिए, अब चलते हैं अपने एलआईएफ की तरफ। कौन सा, एलआईएफ मतलब लिस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे आप लोग जीआईएफ आइडेंटिफाई किए उसी तरह एलआईएफ का भी आइडेंटिफिकेशन है। कैसे है, मतलब जीआईएफ अगर रहा था 2.1 तो इसका हो रहा था वैल्यू 2, बट अगर एलआईएफ में 2.1 रहेगा तो इसका हो जाएगा कितना वैल्यू, 3 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, जस्ट उसके अपोजिट अगर आप -2.1 का जीआईएफ देख रहे थे तो आप लोग का -3 हो रहा था, बट -2.1 का एलआईएफ कितना हो जाएगा, -2 ही रहेगा। ओके, जस्ट उसके ऑपोजिट होगा। ओके फ्रेंड, देखिए आइडेंटिफिकेशन देख लिया, अब इसका ग्राफ देखते हैं। उसका ग्राफ कैसे था, ऐसे हम बताएं कि इसका ग्राफ जस्ट इसके ऑपोजिट होगा, मतलब ऐसे होगा। ओके फ्रेंड्स, इसका ग्राफ एलआईएफ का ग्राफ ऐसे होगा। इसका डोमेन क्या, एलआईएफ लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आप लोग का पीसवाइज फंक्शन है, अगर है तो इसका डोमेन होगा रियल नंबर। हाँ सर है, तो इसका आप लोग का डोमेन लिख दिए रियल नंबर। और इसका रेंज हम बता रहे हैं आपको क्या होगा। अभी क्या बताएं कि जीआईएफ और एलआईएफ का रेंज इंटीजर नंबर होता है, तो इसका रेंज जो हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा इंटीजर नंबर। ओके फ्रेंड्स, तो जीआईएफ एलआईएफ देख लिए। अब हम लोग देखें, अब दो टॉपिक बचा है, फ्रैक्शनल फंक्शन और सिग्नम फंक्शन। तो अब एफएफ के बारे में हम अपना देखते हैं। एफ मतलब फ्रैक्शनल फंक्शन। क्या, फ्रैक्शनल फंक्शन मतलब जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई है उसको एफ बोलते हैं। मतलब जिसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है वो फंटेस्टिक हो जाता है, मतलब एफ हो जाता है। मतलब जिसकी जीएफ छोड़ के चली जाती है वो एफ हो जाता है, फुल फॉर्म फ्रैक्शनल फंक्शन। तो मतलब देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होगा, अगर एक्स है तो एक्स माइनस GIF, इसका GIF छोड़ के चली गई है, उसी को बोलते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन। का आइडेंटिफिकेशन ये होगा, जैसे आप लोग को मान लीजिए कि 3.2 का बोलेगा कि 3.2 का आप बताइए हमको फ्रैक्शनल फंक्शन क्या होगा, तब क्या बताइएगा, अच्छा 3.2 इसका GF को हटा दो, इसका फ्रैक्शन निकल जाएगा। तो 3.2 x होगा, इसका GIF क्या होता है 3.3 होता है, इसका GIF 3 होता है। तो 3.2 में से 3 माइनस हुआ तो 0.2, इसका क्या हुआ FF, मतलब फ्रैक्शनल फंक्शन। ओके, अगर मान लीजिए कि आपका पूछेगा कि -3.2 का क्या होगा, -3.2 का FF क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ FF 3.2 -3.2, इसका हो जाएगा -3.2 ऑलरेडी है, माइनस इसका GIF क्या होगा -4 होगा, तो -4 लिख देंगे। -3.2 माइनस +4 इज इक्वल टू 0.8, इसका आंसर हो जाएगा। FF का आइडेंटिफाई करना जान गए और निकालना भी जान गए, बस इसका ग्राफ डोमेन एंड रेंज देखना है। अच्छा FF मतलब इतनी सी, FF इतना सी हो रहा है ना, इतना सा, तो इसका ग्राफ देखिए हम बताते हैं आपको। आइडेंटिफिकेशन देख लिए, ऐसा ग्राफ देखिए, ये हुआ x, ये हुआ y, इतना सा इसका ग्राफ है। कैसे, यस बॉस, यही है इसका ग्राफ, किसका FF का ग्राफ यही है। अच्छा तो डोमेन बता दीजिए क्या होगा, डोमेन। अच्छा देखिए क्या बोले, सभी पीसवाइज फंक्शन का डोमेन क्या होता है, हाँ रियल नंबर होता है। सभी पीसवाइज फंक्शन का डोमेन रियल नंबर हो रहा है, बट इसका रेंज तो भैया अलग होगा, क्योंकि GIF और LIF का रेंज तो हुआ था क्या आप लोग का इंटीजर नंबर। लेकिन इसका रेंज क्या होगा दोस्तों, इसका रेंज होगा आप लोग का रेंज
तो रेंज जो होगा 0 को लेना है और 1 को छोड़ना है। ओके, इसका रेंज यही होगा, मतलब 0 से जाना है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 तक जाना है, लेकिन 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 1 को छोड़ देना है, इसको नहीं लेना है। इसका मतलब इस ब्रैकेट का मतलब इसको छोड़ना है, इस ब्रैकेट का मतलब इंक्लूड करना है 0 को। तो फ्रेंड्स, हम लोग फ्रैक्शनल फंक्शन भी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं क्या लास्ट जो हम लोग का है, क्या है बताइए, क्या है? सिग्नम फंक्शन। हाँ, सिग्नम फंक्शन। ओके, तो अभी सिग्नम फंक्शन के पढ़ने वाले हैं। क्या होता है सिग्नम फंक्शन? हाँ, अरे इसको हम छोड़ के दिए हैं। अगर आपसे पूछे कि सिग्नम फंक्शन का आइडेंटिफाई क्या होता है, तो एफ एक्स इजक्वल टू मोड एक्स बाई एक्स, इसका आइडेंटिफिकेशन मैक्स यही होता है। एफ एक्स इजक्वल टू मोड एक्स बाई एक्स किसका होता है? सिग्नम फंक्शन का दोस्तों। ओके, आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए। अब इसका ग्राफ देखिए क्या होता है। इसका ग्राफ होता है यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, बस यही इसका ग्राफ होता है। डोमेन क्या होगा? डोमेन तो आप लोग बता ही देंगे, रियल नंबर, आर एल, रियल नंबर। और इसका रेंज क्या होता है दोस्तों? रेंज होता है इसका फ्रेंड्स -1, 0, 1। किसका होता है रेंज? सॉरी यहाँ पर होगा सिग्नम फंक्शन ना, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन का रेंज कितना होता है? -1, 0 और 1। तो फ्रेंड्स, क्या आप लोग को पीसवाइज फंक्शन समझ में आया? आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है? नहीं आया तो वीडियो को लाइक नहीं कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो हम अब देखने, सिग्नम फंक्शन खत्म हो गया, हम लोग का पीसवाइज फंक्शन खत्म हो गया। अब पढ़ने वाले हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का एक पार्ट है ना। तो हम उसी को पढ़ने वाले हैं, किसको? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, चलिए देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फ्रेंड्स, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है? देखिए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऐसे क्वेश्चन देगा, इफ अगर एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 तो एफ इन्वर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन देगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जितना दिया है ना एफ एक्स बराबर उसको वाई मान लेंगे। क्या मानेंगे? उसको वाई मानेंगे। एक्स प्लस 2 इक्वल टू वाई मान लिया हम लोग, वाई मान लिए। अभी यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, एक्स इक्वल टू वाई माइनस 2। जो एक्स है इसी को हम लोग एफ इनवर्स एक्स मान लेंगे, वाई माइनस 2। या यहाँ पर एक्स माइनस 2 भी लिख सकता है। तो हम लोग का ये दोनों आंसर हुआ, एफ इनवर्स एक्स बराबर वाई माइनस 2 या एक्स माइनस 2 आंसर हुआ। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो पहले क्या करना है, जो एफ एक्स दिया है उसको वाई मानना है, उसके बाद एक्स का वैल्यू निकालना है, और एक्स का वैल्यू जो आएगा वही एफ इनवर्स एक्स का वैल्यू होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप लोग का कि इफ एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 5, देन इफ एफ एक्स इतना तो एफ इनवर्स एक्स बराबर कितना होगा? इसको सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर करते हैं। ओके, क्या दिया है? एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 5 दिया है ना, तो इसको इतना इक्वल टू वाई मानेंगे। पहले एक्स प्लस 2 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू वाई, इतना बराबर वाई मान लिए हम लोग। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना है। तो एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 5 वाई हुआ। ओके, एक्स प्लस 2, तो एक्स दोनों एक्स दोनों एक्स जो वाला है फंक्शन, इसको एक भी लाएंगे, एक ही पास लाएंगे, तो यहाँ से एक्स कॉमन लेकर इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 5y माइनस 2 हुआ हम लोग का। यहाँ से x कॉमन ले लिए तो 1 माइनस वाई हुआ और 5y माइनस 2। यहाँ से x का वैल्यू निकल गया क्या हम लोग का? 5y माइनस 2 बाई 1 माइनस वाई। तो यह इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? f इनवर्स x इज इक्वल टू 5y माइनस 2 या 1 माइनस 5।
या इसी को क्या आंसर लिख सकते हैं, y की जगह पर x लिख सकते हैं, 5x - 2/1 - x। ये दोनों आंसर हम लोग का हो गया। तो फ्रेंड्स हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पेरियोडिसिटी मतलब आवर्तीय फलन। अब पूछेगा कोई कि आप लोग से कि sin x का पीरियोडिसिटी क्या होता है, tan x का पीरियोडिसिटी क्या होता है, तो हम अभी जस्ट तुरंत अब देख ले रहे हैं क्या, पेरियोडिसिटी। देखिए फ्रेंड्स, पेरियोडिसिटी, ओके। पीरियोडिसिटी में देखिए कुछ नहीं है, आप लोगों को फंक्शन याद है क्या, sin x cos x sec x cosec x, और दो ठो याद होगा, कौन कौन, tan x cot x, ओके माय डियर। इस चारों का जो होता है पेरियोडिसिटी आप लोग का होता है 2 पाई, इसका होता है दोनों का पाई, ओके। तो इसका 2 पाई था, इसका पाई था, तो बड़ी हंस रहा था, बोल रहा था कि तो पाइए बा हमारा 2 पाई है। हम तो बहुत खुश है, बहुत खुश था, लेकिन 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 ये क्या बोल रहा है, तो 2 पाई है, तो रुक तोरा में डंटा लगा देते हैं, डंटा मतलब मोड लगा देते हैं। तो इस सब के मोड मान लीजिए, मोड इसका भी मोड कर दिया, 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 तो क्या हो गया, पाई 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 मतलब इसके बराबर हो गया, tan x और cot x के बराबर हो गया। इसका भी मोड करेंगे तो क्या होगा, इसका भी पाई हो जाएगा। फ्रेंड्स पेरियोडिसिटी देख लिए आप लोग कि इतना होता है। अगर आपसे पूछेगा कि मोड sin x का पीरियोडिसिटी कितना होता है, पाई होता है। मोड cos x का, अगर सिंपल sin x का पीरियोडिसिटी पूछेगा तो 2 पाई बताइएगा, लेकिन अगर मोड लगा देगा तो क्या बताना है आप लोग को, पाई पाई पाई, ओके फ्रेंड्स। अगर दिया रहेगा sin x का पीरियोडिसिटी 2 पाई, ये sin x का पीरियोडिसिटी दिया है 2 पाई, अगर 2 sin x का दिया है कितना, 2 sin x का 2 पाई दिया है, और क्या कि 2 प्लस माइनस sin x, इसका पीरियोडिसिटी क्या होगा। अगर और दिया है क्या कि sin 2x का पीरियोडिसिटी क्या होगा। अगर 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 दोस्तों sin x के बगल में या प्लस में या माइनस में कुछ भी लगा है तो टेंशन नहीं लेना है, जो क्या है त्यो रहेगा। लेकिन लेकिन अगर बगल में है, प्लस है चाहे माइनस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर वही हो जाएगा बीच में, मैं बीच में आ गया है, हमको प्रॉब्लम दे रहा है सर, तुमको नीचे लाना पड़ेगा, आई मीन इसका 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, sin 2x का पीरियोडिसिटी 2 हो जाएगा। फ्रेंड्स हम पीरियोडिसिटी पढ़ लिए, और इसका अच्छा हाँ, एक हमको बताना भूल गए आप लोग को कि एफ एफ मतलब फ्रैक्शनल फंक्शन का पीरियोडिसिटी 1 होता है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है क्या। एफ फंक्शन का जो होता है पेरियोडिसिटी 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, ओके फ्रेंड्स। अब हम कुछ रूल पढ़ रहे हैं, कौन सा रूल, अच्छा कुछ रूल पढ़ रहे हैं, कौन सा रूल देखिए। अब आप कुछ सुने होंगे कि कोई कहता है कि अरे यार ये जो है फंक्शन इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है, उसको कैसे पहचानेंगे कि कौन इवन फंक्शन है और कौन ऑड फंक्शन है। तो इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन की पहचान देखते हैं। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आ जाएगा तो क्या बोलेंगे। अगर f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ आ जाएगा तो क्या बोलेंगे। अगर ये वाला कंडीशन आता है तो फ्रेंड्स आप लोग का फंक्शन इवन है, अगर ये वाला कंडीशन आता है तो आपका फंक्शन ऑड फंक्शन है, ओके फ्रेंड्स। ये दोनों कंडीशन को देख लिए। इस पर एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग का क्वेश्चन क्या है। अगर क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स, एक्स कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये कौन सा फंक्शन है। तो पहले हम एफ माइनस एक्स निकालेंगे। एफ माइनस एक्स मतलब एक्स की जगह पर माइनस एक्स रखना है, स्क्वायर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक्स मतलब एक्स स्क्वायर मतलब एफ एक्स, तो एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया ना। तो ये कौन सा आ गया, एफ माइनस एक्स बराबर
एफ एक्स, ये वाला कंडीशन आ गया। मतलब इसका फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। ओके, अब एक क्वेश्चन सेकेंड देखते हैं कि इफ एफ एक्स बराबर साइन एक्स, तो इसका क्या होगा फंक्शन। एफ माइनस एक्स निकालेंगे, इसमें भी एफ माइनस एक्स निकाल देंगे, साइन माइनस एक्स। ओके, एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स, मतलब एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। ओके, तो ये हम लोग का कौन सा फंक्शन हो गया, ये हम लोग का ऑड फंक्शन हो गया। और ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन के बारे में एक और बात क्या जानते हैं आप लोग, अगर ऑड फंक्शन रहेगा तो इसका जो ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ जो होगा सिमेट्रिक होता है, मतलब सममित होगा, सिमेट्रिक। किसके सिमेट्रिक होगा दोस्तों, इसका ग्राफ होगा जो ओरिजिन पॉइंट मतलब मूल बिंदु के सिमेट्रिक होगा। अगर इवन होगा, अगर किसी फंक्शन का वैल्यू इवन फंक्शन होगा तो इसका ग्राफ जो होगा आप लोग का वो होगा सिमेट्रिक है, बट किसके सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग अपना फंक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अगर आप इतना पढ़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपसे लगवाएंगे, कल लगवाएंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर आप इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं तो आपका एग्जाम में से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, एकदम श्योरली 100% है कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा फ्रेंड्स। ओके, तो अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट में सबको यही बोलता है, हम भी यही बोल रहे हैं कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, समझ गए। क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से बना रहे हैं, आप लोगों के पास पहुंच जा रहा होगा आधा घंटा या 40 मिनट में, लेकिन इसको बनाने में कम से कम 3 से 4 घंटा लगा है वीडियो को। ओके फ्रेंड्स, तो क्या लास्ट में यही कहना चाहेंगे कि पढ़ते रहिए, और ये इतना कम टाइम में आप लोग को पूरा चैप्टर समझ में आ गया, अच्छा से समझ में आ गया वो भी, तो देर किस बात की है, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।